बांकीपुर का रण जितना आसान प्रशांत किशोर को लग रहा है, क्या वास्तविकता में ऐसा होने जा रहा है? अब हमारे दर्शक कहेंगे कि कल सुबह ही हमने खबर बताया था, विश्लेषण किया था, जिसमें हमने बताया था कि प्रशांत किशोर बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी जीत की भी संभावना है। लेकिन आज हम अपने ही बातों से क्यों पलट रहे हैं? दोस्तों, 24 घंटे पहले का खबर और अभी के खबर में अंतर है। अंतर यह है कि 24 घंटे पहले राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से कोई प्रत्याशी का नाम का घोषणा नहीं हुआ था, कोई सुगबुगाहट नहीं था। ऐसा लग रहा था, चर्चा हो रही थी मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि राष्ट्रीय जनता दल जो है वो प्रशांत किशोर को समर्थन दे सकता है। लेकिन कल शाम 3 बजे आपने देखा कि मंगनीलाल मंडल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आरजेडी के, उन्होंने बजाबते प्रेस वार्ता करके रेखा गुप्ता के नाम की घोषणा कर दी। और जैसे ही उस नाम की घोषणा होती है, बिहार का पूरा समीकरण बदल गया, बांकीपुर का पूरा गणित ही पलट गया है। अब मैं इस बात को कह सकता हूं अपने अनुभव पर, और मतलब प्रशांत किशोर के लिए अब चुनावी मैदान उतना आसान नहीं रहा। एक तरीके से कहिए तो उनकी अब हार जो है वो निश्चित हो गई। अब मैं हार कह रहा हूं, क्यों? पिछले चुनाव पर चलिए, 8 महीने पहले बिहार में चुनाव हुआ था। बांकीपुर का जरा आप डेटा निकाल कर देखिए कि किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला था। रेखा गुप्ता को 29% वोट मिला था, 47,000 मत उन्हें प्राप्त हुआ था। नितिन नवीन पर अब चले आइए, 62%, दुगुना से अधिक। और वोट की अगर हम संख्या की बात करें तो 97,000 के आसपास उन्हें वोट मिला था। मतलब जितना रेखा गुप्ता को मिला था उससे दोगुना जो है, दोगुना से अधिक नितिन नवीन को मिला था। यह समीकरण रहता है बांकीपुर का। जनसुराज भी बांकीपुर लड़ी थी, महिला प्रत्याशी थी जो लड़ी थी जनसुराज से, 7,700 के आसपास उनको वोट मिला था। अब ये समीकरण आप समझिए, तब की परिस्थिति और अब की परिस्थिति में क्या बदला है। हम मानते हैं कि सवर्णों में नाराजगी है, ब्राह्मण वोट हो सकता है कि 5-10% प्रशांत किशोर के साथ चला भी जाए, इसमें भी दो राय नहीं है। लेकिन रेखा गुप्ता के खड़े होने से इतना तो अब तय हो गया कि जो महागठबंधन का कॉन्सोलिडेटेड वोट है, जो 47,000 वोट मिला था राजद की प्रत्याशी रेखा गुप्ता को 2025 के विधानसभा चुनाव में, और उसके पहले अगर आप चलिए 2020 में, तो लव सिन्हा यहाँ से चुनाव लड़े थे, 36,000 उनको वोट मिला था, और 86,000 2020 में वोट आया था नितिन नवीन को। मतलब नितिन नवीन हमेशा डबल से अधिक का मार्जिन रखते हैं। ऐसा नहीं है कि 15-20 हज़ार के मार्जिन से वो जीतते आए हैं इसलिए इस सीट पे डाउट किया जाए। कितना वोट शिफ्ट कर जाएगा प्रशांत किशोर की तरफ? क्योंकि बात यहाँ हार जीत की हो रही है। बात यहाँ ये नहीं हो रहा है कि प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पे आएंगे या तीसरे नंबर पे आएंगे। आएंगे तो वो दूसरे या तीसरे नंबर पे ही हो सकता है, ज़्यादा अधिक संभावना है कि वो तीसरे नंबर पर चले आएँ। लेकिन अगर जीत और हार के पैमाने से हम समझें तो भारतीय जनता पार्टी का एकमुश्त 1 लाख वोट जो है वो बांकीपुर में इस्टेब्लिश वोट है। अगर 5-10% इधर उधर होता भी है, 10% भी अगर इधर उधर हो जाए दोस्तों, तब भी नितिन नवीन का जो वोट बैंक है वो कितना कम हो जाएगा। 97,000 ना सही 85,000 आएगा, 85,000 ना सही 80,000 आएगा। अब ऐसा राजनीति में नहीं होता है कि 8 महीने के अंदर में जनता का मूड इतना स्विंग कर जाए कि सीधा वो वोट 1 लाख से घटकर 50,000 पर चला है। ऐसा होता नहीं है। जो भी राजनीति को समझते हैं, और इस बात को प्रशांत किशोर भी समझ रहे थे। तो अब सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशांत किशोर नामांकन करेंगे? क्योंकि कल मैंने क्या कहा कि 24 घंटे पहले की परिस्थिति और अभी की परिस्थिति में अब अंतर आ गया है। हालांकि देखिए, बहुत जबरदस्त प्रचार प्रसार जो है वो जनसुराज कर रही है, कर तो वो पिछले 2.5 महीने से रही है। बांकीपुर के उन मोहल्लों में पहुंच रही है, उन वार्ड में पहुंच रही है जहां अभी भी थोड़ा समस्या नाला का बचा हुआ है, जहां गंदगी है, और वही चीज़ दिखाया जा रहा है। लेकिन क्या मतदान इन सभी चीज़ों पर होता है? क्या भारत का कोई भी राज्य का चुनाव जो है वो डेवलपमेंट पर होता है? नहीं होता है। तो प्रशांत किशोर ने जो पैटर्न पकड़ा है वो पैटर्न ही गलत है। और खासकर बिहार जैसे राज्य में, जो हिंदी पट्टी का बड़ा डेप्थ वाला राज्य है, वहाँ पर तो भाई चुनाव होता है कास्ट बेसिस पर, जाति समीकरण पर। उस समीकरण में प्रशांत किशोर कहीं फिट नहीं बैठ रहे हैं। अब इसी बात को लेकर दोस्तों मैंने कल रात में अपने सोशल मीडिया पर, मेरा जो अपना अकाउंट है उस पर एक पोस्ट लिख दिया था कि हर चुनाव के पहले हम ये ट्रेंड देखते हैं। दोस्तों, मैं भी 2015 से चुनाव कवर कर रहा हूँ। 15 का चुनाव, 20 का चुनाव, 25 का विधानसभा चुनाव, और 2 लोकसभा चुनाव भी मैंने कवर किया है। अमूमन ये ट्रेंड हम देखते हैं कि जब चुनाव शुरू होता है तो शुरुआत में सारी पार्टियां, जो विपक्षी पार्टियां हैं, छोटे से लेकर बड़े नेता, आम जनता तक बीजेपी का खिलाफत करती है। लेकिन जैसे जैसे दिन नज़दीक चला आता है, अंतोगत्वा मत जो है वो बीजेपी की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। और एक दौर था भारत में, यही दौर जब कांग्रेस का चल रहा था, लाख विरोध कांग्रेस का होता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ही चुनाव जीतती थी। आज उसी मोड में बीजेपी आ गई है। तो ये कह देना, और देखिए अभी तक बीजेपी साइलेंट है, प्रत्याशी का नाम तक घोषित नहीं हुआ है कि कौन प्रत्याशी बनेगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से।
और उसके पहले ही तमाम इन्फ्लुएंसर, तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं कह रहे हैं कि पीके इस चुनाव को जीत रहे हैं। बाजी तक लगाया जा रहा है, चैलेंज तक किया जा रहा है। नहीं संभव है। बांकीपुर का, दोस्तों मैं भी बांकीपुर का वोटर हूं, मैं भी बचपन से बांकीपुर को ही देख रहा हूं। यहाँ का समीकरण, यहाँ घर घर में देखिए, सबसे पहली बात आप समझिए कि ये एलिट वर्ग का विधानसभा है, ये ग्रामीण इलाका नहीं है। ना किसी को अपने घर में चापाकल गड़वाने के लिए सरकारी अनुदान चाहिए या किसी को सरकारी अनाज चाहिए, उस तरह के लोग बांकीपुर में रहते नहीं हैं। कहते हैं ना कि बिहार का सबसे हाई प्रोफाइल और वीआईपी सीट है बांकीपुर। जो बड़े बड़े लोग हैं, पूर्व न्यायाधीश, मौजूदा न्यायाधीश, पटना हाईकोर्ट बांकीपुर में पड़ता है, लुटियंस जोन बांकीपुर में पड़ता है, तमाम जो बिहार के जो बड़े चेहरे हैं सब बांकीपुर में रहते हैं। तो उन्हें सड़क, नली, गली से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही बना हुआ है बांकीपुर, वो पहले से ही डेवलप्ड है। सबसे अधिक अगर मुझे लगता है कि बिहार के किसी एक विधानसभा पर सरकारी खर्चा होता होगा तो वो बांकीपुर है, और वो नितिन नवीन का सीट है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है। अभी तक बीजेपी मौन धारण की हुई है। आज हो सकता है कि नितिन नवीन पटना पहुंचे, आना तो उन्हें कल ही था, लेकिन कल उनका जम्मू कश्मीर का दौरा हो गया। आज पटना पहुंचेंगे नितिन नवीन, इंतजार कीजिए, प्रत्याशी का नाम घोषित होने दीजिए, और उसके बाद जब बीजेपी का कैंपेनिंग शुरू होगा। हालांकि देखिए, आपको एक तस्वीर हम दिखाते हैं, रविशंकर प्रसाद जो हैं, कायस्थी नेता हैं, सांसद है पटना साहिब से, वो अब धीरे धीरे जो है वो गली मोहल्ला घूमना शुरू कर चुके हैं। वो घूम रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क साधना शुरू कर दिया है। लेकिन ये अभी एग्रेसिव कैंपेन मोड नहीं है बीजेपी का। बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेन मोड आपने बंगाल में देखा, पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में देखा। नेताओं का लाइन लगा देंगे यहाँ पर लोग। आप देखिएगा, जो लोग इस मुगालते में है कि राजपूत वोट टूटेगा, भूमिहार वोट टूटेगा, ब्राह्मण वोट टूटेगा, सारे नेता बांकीपुर उतरने वाले हैं, गली गली घूमने वाले हैं, अपने वोटर से मिलने वाले हैं, अपने जात के वोटर से मिलने वाले हैं। तो थोड़ा धैर्य रखिए, इंतजार कीजिए। बहुत अतिशयोक्ति हो जाएगा ये कहना कि प्रशांत किशोर ये चुनाव जीत रहे हैं। बीजेपी अब तक अपना पता ही नहीं खोली है, बीजेपी तो साइलेंट बैठी हुई है। आज हो सकता है कि नितिन नवीन पटना आए तो प्रत्याशी का नाम घोषित हो। हालांकि चर्चा तो नीलरतन घोष की है, लेकिन मेरे पास जो अपना खबर भी है, आशीष सिन्हा का नाम भी चल रहा है, जो कुम्हरार के पूर्व विधायक अरुण कुमार सिन्हा के पुत्र हैं, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र अध्यक्ष रहे हैं, बड़ा एक्टिव और मजबूत नेता है। देखिए क्या होता है, किसे टिकट मिलता है। लेकिन ये कहना बहुत अतिशयोक्ति होगा कि प्रशांत किशोर चुनाव जीत रहे हैं। मेरा अपना जो विश्लेषण है, रेखा गुप्ता के नाम के डिक्लेरेशन के बाद पीके चुनाव हार रहे हैं और तीसरे नंबर पर आएंगे। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है। तो बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।